वेलकम बैक गाइस। तो आज हम फिर से लेके आ रहे हैं। आप देखिए, हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ रहे थे, उसमें हमने मसल्स तक पूरे खत्म कर लिए। हमने मसल्स कॉन्ट्रैक्शन सारे मसल्स तक जितने भी थे हमने खत्म कर रखे हैं। आज हम पढ़ाई करेंगे स्केलेटन सिस्टम, है कि नहीं। माफ करना, उधर 2 दिन आपका नहीं आया। एक दिन तो संडे था, संडे को ऐसे भी लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होता, बाकी 2 दिन आपका लेक्चर आया नहीं था, कुछ रीजन थे, दैट्स वाई नहीं आया। स्केलेटन सिस्टम आज हम, तो स्केलेटल सिस्टम आज हम पढ़ाई करेंगे। स्केलेटल सिस्टम में हम पूरे बोन को देखेंगे कि बोन कितने होते हैं, क्या होते हैं, कितने बोन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ये सारी चीज। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क। अब बहुत बहुत अच्छी बात हुई कि स्केलेटल सिस्टम क्या कंसिस्ट कर रहा है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन। फ्रेमवर्क ऑफ बोन अर्थात कि एक बोन का ढांचा, जिसको हम बोलते हैं ना कि स्केलेटन सिस्टम क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन है एंड अ फ्यू कार्टिलेजेस। स्केलेटन सिस्टम के अंदर कार्टिलेज आते हैं, बोन आते हैं, टेंडन्स आते हैं, ये सारे चीज स्केलेटन सिस्टम के अंदर आते हैं। तो आप स्केलेटन सिस्टम क्या है, एक फ्रेमवर्क है आप किसका, बोन का और कुछ कार्टिलेज का। दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट जोन। आपको पहले से पता है यार कि मसल्स मूवमेंट में तो सोन करते हैं, मतलब लेकिन उस मसल्स को अटैच करके रखने में, उस मसल्स को कहाँ पे मूवमेंट करवानी है, कितना मूवमेंट करवानी है, उन सबको एक फ्रेमवर्क सिस्टम में एक मतलब कि एक अच्छे से रोल करने में जो प्ले करता है वो क्या करता है, बोन करता है। ठीक है। इमेजिन च्यूइंग फूड विदाउट जॉ बोन। अगर अगर किसी का बोन जॉ बोन हो ही नहीं, मतलब मैंडिबल और मैंडिबल हो ही नहीं, ठीक है, तो अब बताओगे कैसे होगा, चबा पाएगा, खाना नहीं पाएगा। एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्स। और बोल रहे कि अगर वॉकिंग, अगर फीमर बोन हो ही नहीं तो आप बात कर पाओगे, तो चल पाओगे, नहीं चल पाओगे, क्योंकि फीमर बोन है भाई जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है, इट द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द फीमर। तो हम इसमें इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो बोन का ये है, बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड। सबसे पहली बात कि बोन और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू आपने जब पढ़े तो उसमें क्या था कि कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोन, कार्टिलेज, ब्लड, ये सारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। उसमें से बोन और कार्टिलेज के बारे में आज पढ़ाई करेंगे। ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। द फॉर्मर हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम। अच्छा, अभी हमें बोल कि जो बोन है, बोन, इस बोन का जो अगर आप अंदर की पार्ट देखें, इंटीरियर रीजन में देखोगे तो वेरी हार्ड मैट्रिक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे कैल्शियम सॉल्ट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम सॉल्ट से, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। फॉस्फेट होता है इसके अंदर, कैल्शियम होता है, तो इनसे बना होता है जो कैल्शियम सॉल्ट होता है। एंड लैटर इट स्लाइटली प्लायेबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रियन स्टार। और ये कैसा होता है? प्लायेबल मैट्रिक्स होता है इन द सेंस कि आप देखो कि जो आप कार्टिलेज है, कार्टिलेज प्लायेबल होता है, मतलब थोड़े से मूवमेंट मूव कर सकते हो थोड़े से। अब बोन पूरा हार्ड होगा बट जो कार्टिलेज होगा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा। तो फ्लेक्सिबल किसके हेल्प से होता है? कॉन्ड्रोटिन साल्ट की वजह से। किसकी वजह से? कॉन्ड्रोटिन साल्ट। यहाँ पे बोलता है कि द ह्यूमन बीइंग द सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन। जो ह्यूमन बींग्स के अंदर है, अभी मॉडर्न के मुताबिक ह्यूमन बींग्स के पास कितने बोन है? 306 बोन। अगर आप उसी बात को सुश्रुत और अगर आप आयुर्वेदा के देखते हिसाब से देखोगे तो सुश्रुत और चरक के हिसाब से बोन अलग अलग होंगे। सुश्रुत और चरक, सुश्रुत के हिसाब से 300 बोन है, चरक के हिसाब से 360 बोन है। तो उन्होंने 360 बोन में जो चरक थे उन्होंने नेल को, तीर्थ को, लिगामेंट्स को, कार्टिलेजेस को, सबको जोड़ रखे थे। ठीक है। तो इनके कारण उनका बोन 360 के आसपास आ रहा था। सुश्रुत के मुताबिक 300 बोन होते उन्होंने नहीं जोड़ रखा था। लेकिन मॉडर्न के मुताबिक कितने बोन है? 206 बोन और की कुछ कार्टिलेजेस हैं। इट इज ग्रुप इनटू 2 प्रिंसिपल डिवीजन। अच्छा, अब जो बोन आपका है वो 2 डिवीजन में बढ़ा हुआ है, एक एक्सियल एंड दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन हम किसको बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले जो आपका आता है वो स्कल आता है। ठीक है। एक्सियल में आपका स्कल आएगा, वर्टेब्रल कॉलम आएंगे, ये सारे किसके किसके में आते हैं? एक्सियल के अंदर। और जो अगला आपका एक और है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में आपको क्या क्या आ जाएंगे? अपेंडिकुलर बोन में आपको आएंगे 2 लिम्स, दोनों 4 लिम्स, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, ये सारे किसके अंदर आते हैं? एक्सियल के अंदर, सॉरी, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। तो एक्सियल स्केलेटन एक एक्सिस है, एक्सिस पे पूरा खड़ा है आपका, जो एक्सिस पे पूरे खड़े हैं, एक से एक्सिस पे जो पूरा आपका बोन खड़ा है उसको हम बोलते हैं एक्सियल बोन, अर्थात पूरा स्कल हो गया, वर्टेब्रल कॉलम हो गया, ये सारे आपके एक्सियल बोन हो गए। तो एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन डिस्ट्रीब्यूटेड द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। मैंने पहले बोला कि एक्सिस ऑफ द बॉडी पे होता है कौन सा? एक्सियल बोन। इसके कितने होते हैं? एक कंप्राइजेस होते हैं 80 बोन से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। द स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिव कंसिस्ट। मैंने पहले बोला कि जो नीचे पार्ट पोर्शन आपका जो स्कल है, वर्टेब्रल कॉलम है, स्टर्नम है, रिव है, रिव केजेस है, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? एक्सियल स्केलेटन के अंदर आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्कल का। स्कल का यहाँ पे फिगर देखो, बहुत अच्छे से देखो। तो हम यहाँ पे देखो स्कल के जो मेन फ्रंटल बोन है, स्कल फ्रंटल बोन इन द सेंस, थोड़ा सा फिगर को आप ऐसा समझो, एक मिनट सॉरी, हाँ, अगर आप इस फिगर को देखना चाहो तो देखो ये पूरा ह्यूमन स्कल है। ठीक है, ये पूरा ह्यूमन स्कल है।
तो अगर आप ह्यूमन स्कल को, अगर ये स्कल ऐसे, अगर इसको हम इधर से इधर कर लें तो देखो ये सबसे पहले जो सामने आ रहा है क्या आ रहा है, फ्रंटल बोन आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्रंटल बोन। अब सामने है, दैट्स व्हाई फ्रंट, दिस इज ऑन द फ्रंट फेस, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट द फ्रंटल बोन। और जो जस्ट सामने को जो पीछे में आ रहा है, सबसे पीछे में आ रहा है, जो इसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल बोन, क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल बोन, ठीक है। और जो ऑसिपिटल बोन का ऊपर वाला, ऑसिपिटल से जो ऊपर है, या फ्रंटल बोन और ऑसिपिटल बोन के बीच में जो बोन है, जो उसको हम बोलते हैं पेराइटल बोन, उसको हम क्या बोलते हैं, पेराइटल बोन। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पेराइटल बोन। फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन एंड पेराइटल बोन। और जो कान के साइड में है, कान के साइड में टेम्पोरल बोन, इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल बोन। कान के साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल बोन। और जो आपका, आपके आंख से थोड़ा सा जो फ्रंटल बोन, और आंख से बगल, आंख का बगल वाला जो बोन है, उसको हम बोलते हैं एस्फेनॉइड बोन। उसको हम क्या बोलते हैं, एस्फेनॉइड बोन। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्फेनॉइड बोन। इथेनॉइड बोन जो आपका होता है, इथेनॉइड बोन अगर आप देखो कि आंख के अंदर, अगर आंख ऐसे करके निकाला जाए तो उसके अंदर जो बोन होता है, दैट इज कॉल्ड इथेनॉइड बोन। एंड एक होता है नेजल बोन, जो क्या होता है, नेजल बोन, जो नाक के ऊपर होता है, दैट इज कॉल्ड नेजल बोन। और जो एस्फेनॉइड बोन, मतलब जो यहाँ पे आपका फ्रंटल बोन के जस्ट नीचे, और फ्रंटल बोन के जस्ट नीचे और नेजल बोन के जस्ट पीछे एक जो बोन जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द जाइगोमैटिक बोन, दैट इज कॉल्ड द जाइगोमैटिक बोन। जो अगर आप ऐसे करके अपना खुद का स्कल पे ऐसे करके इधर से लैटरली, हाँ लैटरल, जब आप ऐसे करके मारते हो खुद को, तो यहाँ पे जो बोन टच होता है, दैट इज कॉल्ड द जाइगोमैटिक बोन, ठीक है। और ये मैक्सिला बोन, मैक्सिला बोन जो आपके मूंछ होते हैं, अगर लड़कों का यहाँ पे मूंछ देखा जाए, मूंछ है, तो जहाँ पे आपका मूंछ होता है, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिला बोन, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिला बोन, जो कि नेजल बोन के जस्ट नीचे है। और जिससे हम ये बात बोल रहे हैं, देखो जिससे हम जिसको बोल रहे हैं, जिससे हम जिसमें आपका तीत जिससे अटैच होता है, जिससे मैक्सिला। एंड जो यहाँ पे आपका ये जो आ रहा है, च्यूइंग करने में जो हेल्प कर रहा है, च्यूइंग करने में जो हेल्प कर रहा है जो बोन, दैट इज कॉल्ड द मैंडिबल बोन, दैट इज कॉल्ड द मैंडिबल बोन, ठीक है। और एक उसके नीचे होता है हायार्ड बोन, जो कि ना तो मैंडिबल से टच होता है, हायार्ड बोन किसी से टच नहीं होगा, कार्टिलेज से टच होता है, दैट इज कॉल्ड द हायार्ड बोन। हम इसमें आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बहुत बोला है, बहुत अच्छी बात है, भाई पढ़ो कि द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ टू सेट ऑफ बोन। स्कल के कितने कंपोज है, टू सेट ऑफ बोन। कौन कौन सा, द क्रैनियल, जो क्रैनियल जिसको हम बोल रहे हैं, अर्थात मतलब सर का जो बोन है, जो है स्कल का जो बोन है, मतलब सॉरी ब्रेन का जो बोन है, दैट इज कॉल्ड द क्रैनियल। एंड सेकेंड इज कॉल्ड फेसियल, और दूसरा क्या है, फेसियल। तो क्रैनियल फेसियल मिला के कितने बोन है, टोटल 22 बोन। कितने हैं, क्रैनियल फेसियल मिला के 22 बोन। क्रैनियल बोल 8 नंबर, क्रैनियल बोल कितने कितने, क्रैनियल जो बोन है वो कितने नंबर में होता है, 8। दे फॉर्म द हार्ट प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ द क्रैनियन ऑफ द ब्रेन। अब इसको हम क्रैनियल क्यों बोल रहे हैं, मैंने आपको पहले बोला, जो क्रैनियम ऑफ द ब्रेन है, जो इसमें हार्ड आउटर कवरिंग है, वो जो फॉर्म कर रहा है, उसको जो करता है, उसको हम बोलते हैं क्रैनियम ऑफ द ब्रेन। दैट्स व्हाई वी से दैट दिस बोन आर कॉल्ड द क्रैनियल बोन। द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 40 स्केलेटन बोन। जो क्रैनियल बोन होता है 8 बना होता है। सबसे पहले फ्रंटल बोन ऑसिपिटल बोन 2, टेम्पोरल बोन 2, एक साइड लेफ्ट एंड एक साइड राइट, तो फ्रंटल 1, ऑसिपिटल 2, टेम्पोरल 2, कितने हो गए, 4 हो गए आपके 4। और फिर आप देखो यहाँ पे पेराइटल बोन 4 और 2 6, पेराइटल बोन 6, एंड दैट द एस्फेनॉइड बोन, then the asphenoid bone, that is called the 8. So there are 8 bone, there are 8 bone in a cranial bone. First frontal, second occipital, first frontal, अब देखो यहाँ पे first frontal bone, second occipital bone, and the 2 temporal bone, एक right side एक left side, and 2 parietal bone, that is called the 6, and the 7th sphenoid bone, and this is the right side, and other the sphenoid bone is on the left side, that is called the sphenoid bone, that number is 8. So the total number of the bone in our skull is, and total number of the bone in our cranial bone is 8. First frontal, second occipital, 2 temporal bone left and right, 2 parietal bone left and right, and the last 2, the second last is the sphenoid right, and the last the right sphenoid, that is called the 8 bone, ठीक है। एंड द फेशियल बोन इज मेड अप ऑफ 40 स्केलेटन एलिमेंट। फेशियल बोन कितने होते हैं, 14, फेशियल बोन कितने होते हैं, 14। अब फेशियल बोन आप देखो तो देयर आर, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 2 जाइगोमैटिक बोन, 2 मैक्सिला, 2 and 2 4, 2 मैंडलिव, तो 2 और 2 देख, 2 जाइगोमैटिक, 2 मैक्सिला, 2, तो यहाँ पे 4 हो गए, तो 8 हो गए। हायार्ड बोन 9 हो गए, और आपके पास देखो 2 लैक्रिमल बोन, ठीक है, तो 8 और 2 10 हो गए, एंड 2 इथोमॉइड बोन, दैट इज कॉल्ड द 12। एंड द
one nasal bone, that is called the 13, and the last one is sorry, and the last one is hyoid bone. That the last one is hyoid bone, that is called the 14. The 14 है skeleton bone, जो आपका मतलब कि जो facial region का है वो है। क्या क्या है इसमें देखो कि the single U-shaped bone is called hyoid, is present at the base of buccal cavity। जो U shape में बना हुआ है, देखो आप U shape में बना हुआ है hyoid bone, जो कि buccal cavity का है, it is included in the skull। अच्छा सॉरी माफ कर, हाँ ये skull के अंदर होता है, ठीक है। एंड ईच मिडिल लेयर कंटेन टिनी बोन्स, और तीनों अगर मिडिल लेयर के आप देखो तो मैलियस इन इन मैलियस, इनकस एंड स्टेपस, these collectively are ear or skulls, and the skull region articulate with the super region of the superior region of the vertebral column with the help of two occipital condyles। दो occipital condyle है, that is called the dicondylic skull। दो occipital condyles के अंदर हो रहा है, that is called the dicondylic skull। ठीक है, तो अब मैं पूरा 14 बोन देखना है, तो 14 बोन के अंदर आप देख लो, 14 बोन के अंदर है थोमोइड, लैग्यूमरल, नेजल और जायगोमैटिक, मैक्सिला 1 2 3 4 5, 5 5 10, 10 एक 11, एक 12 बोन, 12 हो गया, और दो आपका बोन और उधर हो गए, तो टोटल कितने बोन हो गए? टोटल आपके कितने बोन हो गए? 14 बोन। तो 8 क्रैनियल बोन एंड 14 फेशियल बोन। 14 फेशियल बोन का नाम ने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अवर वर्टेब्रल कॉलम। दिस इज द वर्टेब्रल कॉलम। द वर्टेब्रल कॉलम इज फॉर्म बाय 26 सीरियल अरेंज यूनिट, दैट इज कॉल्ड द वर्टेब्रा। और जो वर्टेब्रल बोन होते हैं उन कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। इसमें से आप देखो, यहाँ पे देखोगे तो 7 सर्वाइकल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सर्वाइकल बोन एंड दैट 12 थोरैसिक बोन, यहाँ से लेकर के अब 12 थोरैसिक बोन, 5 लंबर बोन, 5 लंबर बोन, दैट इज कॉल्ड द, दिस इज द थोरैसिक बोन। यहाँ से अगर आप देखो ना जाओ तो 12 cervical vertebra is on 7, and the 5 is lumbar vertebra, and the 1 is sacrum, and the 1 is sacrum bone, 1 is sacrum bone, and the 1 is coaxial bone, then 1 is sacrum and other is coaxial region। यहाँ पे हम 26 देखते हैं। ईट एक्सटेंडेड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल, ये एक्सटेंड कौन सा होता है? वर्टिब्रल कॉलम बेस। बेस मतलब होता है जस्ट स्कल का नीचे वाला पार्ट, एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। और कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? ट्रंक का, जो आपका मतलब रीढ़ का हड्डी है वो तो अब मेन ट्रंक है ना भाई, जिससे सारे बोन अटैच हो रहे हैं आपका वर्टिब्रेट कॉलम है सो भी, या जिससे आप खड़े हो पा रहे हो अपने स्टेट बॉडी पोस्चर्स को स्टेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द फ्रेमवर्क। एंड ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन, और प्रत्येक वर्टिब्रा के बीच में क्या होता है? सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है, जिसके थ्रू न्यूरल कैनाल होते हैं, जिसके थ्रू हम नर्वस सिस्टम को भेजते हैं, नर्व्स भेजते हैं, थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेज, स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, नर्व पास हो रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड neural canal, that is called the neural canal। and the first vertebra is the atlas and articulate with occipital। और जो सबसे पहला वर्टिब्रा होता है उसका नाम क्या होता है? एटलस। उसका नाम क्या होता है? एटलस, जो कि ऑसिपिटल कॉन्ड्योल से मिला होता है। ऑसिपिटल कॉन्ड्योल क्या है? एक प्रकार का क्रैनियल बोन है। देखो यहाँ पे ऑसिपिटल कॉन्ड्योल दैट इज एक प्रकार का क्रैनियल है, जिसको किससे मिला होगा? वर्टिब्रल के फर्स्ट से, दैट इज कॉल्ड द, सबसे पहला का नाम क्या है उसका? एटलस बोन है, ठीक है। हाँ, एंड द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू 7 7 5 7 5 देख 12 5 17 17 7 24 24 1 25 1 26। अब देख लो यहाँ पे, तो डिफरेंशिएटेड इन द सर्वाइकल। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने हैं? 7। थोरैसिक वर्टिब्रा कितने हैं? 12। लंबर वर्टिब्रा कितने हैं? 5। सैक्रल एक फ्यूज है, और कॉक्सियल जो कि फ्यूज रीजन, फ्यूज बोन है। तो सैक्रल और कॉक्सियल फ्यूज है, लंबर 5 है, थोरैसिक 12 है, सर्वाइकल 7 है। एंड रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, ये रीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्कल से। स्कल कहाँ से? एटलस से स्टार्ट हो रहा है, सर्वाइकल से, और जा रहा है कॉक्सियल, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। जितने भी मैमल्स होते हैं उनके अंदर जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं कितने के नंबर में होते हैं? 7। एंड द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। उसके अंदर जो आपका स्पाइन है, न्यूरल कैनाल है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करेगा। एंड सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फ्रॉम द रिब एंड मस्कुलरिस ऑफ द बैक। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि अटैचमेंट, पॉइंट अटैचमेंट ऑफ द रिब, एक तो रिब को इसने अटैच कर रखा है, और दूसरा कि जो बैक में आपका मस्कुलरेचर बन रहा है, जो बैक आपका मस्कुलरेचर बन रहा है, दैट इज वाई द because of the vertebral column। and the sternum is a flat bone। sternum क्या है? एक फ्लैट बोन है। अगर आप यहाँ पे देखो ऐसे करके इस फिगर के अंदर, तो इस फिगर के अंदर दिस इज द sternum, दैट इज द फ्लैट, दैट इज द फ्लैट बोन। तो sternum आपका क्या है? फ्लैट बोन है, ठीक है। तो sternum is a flat bone of the vertebral midline of thorax। this is the thorax region 1 2 3 4 5 6 7। this is the true rib, that is called the thorax region। and this thorax region has a
sternum which is on the वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, है ना। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब, 12 पेयर होते हैं, इसमें 24, एक 25 और पूरे 26 बोन होते हैं इसके अंदर। ईच रिब है जब फ्लैट बोन कनेक्टेड डोर्सल वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। यहाँ बोल रहे हैं वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्ट होते हैं और बाकी फिर डोर्सली सब क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इस डोर्सल एंड, और इसके एंड में क्या होता है, 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं इसके एंड में, यहाँ पे भाई, यहाँ पे, हाँ, that is called the bicephalic, and the first 7 pair of rib is called the true rib, और जो first pair होता है उसको हम क्या बोलते हैं, first 7 pair को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रू रिब्स बोल रहे हैं। वाई वी कॉल द ट्रू रिब्स, क्योंकि ये सारे जाके स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं, ठीक है। And the dorsally they are attached to the thoracic vertebral and vertebral connected to the sternum with the help of haline cartilage। और ये सारे किससे है, स्टर्नम से कनेक्ट है। स्टर्नम से जो कनेक्ट है, व्हाइट वाले पोर्शन देख रहे हो किससे होता है, ये कौन सा कार्टिलेज होता है, हेलाइन कार्टिलेज। यहाँ पे कार्टिलेज बनाने का पीछे रीजन ये है कि जब लंग्स के अंदर, जब लंग्स इनहेलेशन करेंगे तो लंग्स फ्लैट होगा, ज्यादा लंग्स फूलेगा, दैट्स वाई। तो वहाँ पे फूलने के लिए अगर वहाँ पे बोन होगा तो उसे ज्यादा, उस पर लंग्स प्रेशर ज्यादा बन सकता है, दैट्स वाई भी यहाँ पे कार्टिलेज रखना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा कार्टिलेज क्या होता है, प्लेवर फॉर्म में होता है, मतलब कि थोड़ा फ्लेक्सिबल फॉर्म में होता है, दैट्स वाई। ये स्टर्नम किसके साथ जुड़ा होता है, स्टर्नम के हेलाइन कार्टिलेज होते हैं। और ये 8वां 9वां 10वां पेयर जो होते हैं वो आर्टिकुलेट डायरेक्ट नहीं होते हैं, स्टर्नम से डायरेक्ट आर्टिकुलेट नहीं होते हैं, बट ज्वाइन द 7th रिब हेल्प ऑफ हेलाइन कार्टिलेज। तो 8वां 9वां 10वां किससे अटैच होता है, 7वां से, जो कि हेलाइन कार्टिलेज से अटैच होता है। एंड दीज आर कॉल्ड द वर्टेब्रोकॉन्ड्रल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेब्रोकॉन्ड्रल, दैट इज कॉल्ड द फॉल्स रिब। हम इस 7, 8, 9, 10 को हम क्या बोलते हैं, vertebrocondral, that is called the false rib, and the last 2 pair, 11th and 12th of the rib, are not connected ventrally and therefore it's called the floating rib। और दिग्रामा और बरामा होता है वो स्टर्नम से कनेक्ट ही नहीं होता, ना हेलाइन कार्टिलेज से कनेक्ट होता, वो फ्लोट कर रहा होता है, दैट वाई वी कैन से दैट द फ्लोटिंग रिब। एंड द thoracic vertebrate rib sternum together form the rib cage, और रिब केज को फॉर्मेशन होने के लिए क्या है, रीजन thoracic vertebrate और sternum है। तो यहाँ तक में हमने देखा। अब हम यहाँ पे देखते हैं द बोन ऑफ द लीम अलोंग विद देयर गिडल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेंडिकुलर स्केलेटन। और अब देखो यहाँ जो थोरैसिक रीजन तक हमने जो बोन पढ़ा तो एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात कर रहे थे। जब हमने थोरैसिक रिब के को खत्म कर लिया, अब हम पढ़ के करेंगे अपेंडिकुलर बोन के बारे में। अपेंडिकुलर बोन में क्या है कि ईच लीम इज मेड अप ऑफ 30 बोन। जितने भी लीम है वो क्या से बने, कितने बोन से बने, 30 से। एंड द बोन ऑफ हैंड दैट इज कॉल्ड द फोर लीम या अपर लीम, जो कितने होते हैं, अपर लिम के अंदर क्या क्या होता है। अब अगर अपर लिम के अंदर देखो तो दिस इज अपर लिम, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमरस, एंड दैट इज कॉल्ड द रेडियस, दिस इज कॉल्ड द रेडियस, दिस इज कॉल्ड द अल्ना, दिस इज कॉल्ड द कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजेस। तो आप यहाँ पे देखो तो फ्लैंजेस है, ठीक है। अब यहाँ हमने अपर बोन की बात करी। अपर बोन में क्या क्या है, स्कैपुला, ये हो गया क्लैविकल, कॉलर बोन, स्कैपुला, क्लैविकल और स्कैपुला एक दूसरे जुड़े हैं, स्कैपुला दैट इज कॉल्ड द ह्यूमरस, दिस इज कॉल्ड द रेडियस, दिस इज कॉल्ड द अल्ना, एंड दिस इज कॉल्ड द कार्पल्स, दिस इज कॉल्ड द मेटाकार्पल्स, दिस इज कॉल्ड द फ्लैंजेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कार्पल्स रिस्ट बोन होते हैं, कितने होते हैं, 8 एक नंबर, कितने नंबर में होते हैं, 8 नंबर में। मेटाकार्पल्स कितने होते हैं, पाम बोन कितने होते हैं, 5 ही नंबर। एंड द फ्लैंजेस डिजीज कितने होते हैं, 14। तो देखो 1 2 3 3 3 6 6 12 हो गए, 2 14, 1 2 फ्लैंजेस, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फ्लैंजेस होते हैं। कार्पल्स कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5 मेटाकार्पल्स हो गए, एंड द 5 इच कार्पल्स, और 8 कितने होते हैं, कार्पल रिस्ट बोन के अंदर, ठीक है। तो फ्लैंजेस 14, मेटाकार्पल्स 5, कार्पल 8, 1 रेडियस, 1 अल्ना, टोटल कितना हो गया, 14 8 22 5 22 5 27 27 28 29 30 31 एंड 32। दे आर द 32 बोन इन अ वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बात, यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे कि देयर आर 30 बोन, यहाँ पे 30 बोन को माना है। तो हमने क्लैविकल और स्कैपुला को नहीं मान रखा, हम क्लैविकल और स्कैपुला को अभी नहीं मानते हैं, हमने उसको अभी बाहर रखा है, दिस इज कॉल्ड अपर लिम के अंदर है, बट फिर भी हम इसने अभी अपर लिम के अंदर नहीं माना। तो यहाँ पे कितने हो गए, पूरे के पूरे 30। तो 30 बोन आपको देख लिया, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं लोअर लिम की।
लोअर लिम्ब में क्या क्या आ रहा है, लोअर लिम्ब में आप देखो ये आएगी, लोअर लिम्ब के अंदर ये बात आ गया, दैट इज कॉल्ड द फीमर, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फ्लैंजेस। अब यहाँ पे देखो लोअर लिम्ब में क्या है कि जो फीमर है दैट इज कॉल्ड द थाई बोन, दैट इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट बोन, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, एंड द टीबिया, फिबुला, tarsal is on the ankle bone which is 7 in number, metatarsal 5 in number, phalanges is 14 in number of the bone, leg hind limb जिसको हम बोलते हैं लोअर लिम्ब, ठीक है। तो ठीक है, एंड द कप शेप, यहाँ पे देखो अब सबसे बड़ी बात है कि फीमर और टीबिया जैसे जुड़े होते हैं उसके बीच में कप शेप, पैटेला, दैट इज कॉल्ड द पैटेला, दैट इज कॉल्ड द पैटेला, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो दैट इज कॉल्ड द पैटेला हो गया। अब यहाँ पे देखो कि दिस इज कॉल्ड द पेक्टोरल एंड पेल्विक एंड द लोअर लिम्ब रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल है, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल जो होते हैं बोनों के क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अपर एंड द लोअर लिम्ब रिस्पेक्टिवली। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने के लिए अपर एंड में कौन सा होगा, पेक्टोरल होंगे, और लोअर लिम्ब के अंदर पेल्विक गर्डल होगा जो कि अपर एंड को मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ता होगा, ठीक है। यहाँ पे बात हुआ कि ईच गर्डल इज फॉर्म टू हाफ्स, दोनों जो गर्डल क्या क्या फॉर्म करते हैं, आधे आधे फॉर्म करते हैं, टू हाफ्स, एंड द ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ द पेक्टोरल गर्डल, सो उसके अंदर क्या होंगे, क्लैविकल और स्कैपुला होंगे जो कि ऑन द अपर हाफ, दैट इज वी कॉल दैट द पेक्टोरल गर्डल, एंड द लोअर पेल्विक गर्डल, जिसके पास क्या होंगे, इसके पास क्या होते हैं, जो लोअर होते हैं उसके पास हमने, अच्छा उसके पास हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। द स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर, अब यहाँ पे देखो स्कैपुला कैसा है, लार्ज ट्रायंगुलर बोन है, स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड ऑन द डोर्सल पार्ट, डोर्सल के पार्ट में, तो डोर्सल मतलब ये पीछे वाले पार्ट पे, डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकंड एंड सेवेंथ रिब, दूसरा और सातवां रिब तक के में कौन है, स्कैपुला। स्कैपुला कैसा है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है जो कि कौन सा पार्ट पे है, डोर्सल पार्ट पे है। अब द सेकंड वन तो यहाँ, and the dorsal flat triangular body of a scapula slightly elevated ridge called the spine which is projected at a flat expanded acromion process। यहाँ पे एक प्रोसेस बनता है दैट इज कॉल्ड द acromion प्रोसेस, जो कि इसके अंदर स्पाइनसेस, इसके अंदर एलिवेटेड रिजेस होते हैं, एलिवेटेड रिज होते हैं ऐसे करके तीन, तो हम उसको बोलते हैं, उसमें जो एक्सपैंड होता है दैट इज कॉल्ड द acromion। एंड द क्लैविकल विच इज आर्टिकुलेट विद स्कैपुला, तो क्लैविकल किसके साथ आर्टिकुलेट होता है, क्लैविकल आर्टिकुलेट होता है स्कैपुला के पास, और जहाँ पे आर्टिकुलेशन होता है वो उसमें होता है कि बिलो द एक्रोमियम में जो डिप्रेशन दैट इज कॉल्ड द ग्लेनोइड कैविटी। जो क्लैविकल, जब क्लैविकल किससे जुड़ रहा होता है, स्कैपुला से जुड़ रहा होता है, क्लैविकल और स्कैपुला आपस में जब जुड़ते हैं दैट इज कॉल्ड द ग्लेनोइड कैविटी, और उस ग्लेनोइड कैविटी में ह्यूमरस जुड़ा होता है, आपका ग्लेनोइड कैविटी में क्या जुड़ा होगा, ह्यूमरस जुड़ा होगा, है ना। तो आर्टिकुलेट होता है below the depression that is called the glenoid cavity which is articulated with the head of humerus, हाँ humerus, और जो कि किसके जॉइंट को फॉर्म करते हैं, शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट को आर्टिकुलेट कितने होते हैं, तीन बोन होते हैं शोल्डर जॉइंट के अंदर, क्लैविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस, लेकिन मेनली दो होते हैं, क्लैविकल और स्कैपुला, सॉरी स्कैपुला और ह्यूमरस। तो स्कैपुला में ग्लेनोइड कैविटी होता है, उस ग्लेनोइड कैविटी से जो ह्यूमरस का हेड है वो क्या करता है, अटैच होकर के क्या बनाएगा, शोल्डर जॉइंट बनाएगा। एंड ईच क्लैविकल इज अ लॉन्ग सिलेंडर बोन विच इज टू कर्वेचर, तो दोनों जो क्लैविकल होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, यहाँ पे दो कर्वेचर बन रहा है, एंड दिस बोन इज कॉल्ड द कॉलर बोन, और क्लैविकल को हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं। अब उसी तरीके से अगर हम पेल्विक गर्डल की बात करें तो पेल्विक गर्डल में क्या है कि टू कॉक्सियल बोन है, जिस तरीका को वहाँ से स्कैपुला था उस नहीं, जिस तरीका को वहाँ पे आपने ये देखो क्लैविकल था, यहाँ पे क्या है, कॉक्सियल बोन है। एंड ईच कॉक्सियल बोन इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ थ्री बोन, कॉक्सियल बोन कितने से बने होते हैं, तीन, कौन कौन, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, प्यूबिस, इस्चियम एंड इलियम, ये कितने से बने होते हैं, तीन। कॉक्सियल बोन कितने बोन से बने होते हैं, तीन, इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम, ठीक है। At the point of fusion of a bone in as a cavity that is called the acetabulum with the hive, and the two half of the pelvic girdle meet ventrally to the form simple यार की fibrous cartilage बना होगा, स्कैरम जोड़ा होगा कॉक्सियल बोन से, यही और कुछ नहीं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं ज्वाइंट के लिए, क्या बात करते हैं, ज्वाइंट। तो ज्वाइंट हम उसे बोलते हैं जब दो बोन आपस में आर्टिकुलेट कर रहे हो, तो ज्वाइंट आर पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड अ कार्टिलेज, फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट। क्या होता है कि अब देखो सिंपल है, मसल्स जुड़े होंगे बोन्स के साथ, तो उस बोन्स को अगर फोर्स डेवलप कराना होगा तो किसके थ्रू होगा, ज्वाइंट अगर है मसल्स उसके साथ तो होंगे।
तो वेयर द जॉइंट एक्ट एज अ फल्क्रम, जहाँ पे जॉइंट क्या करता है, फल्क्रम अर्थात तो उसको फोर्स जनरेट करने में हेल्प करता है। द मोबिलिटी एट दिस जॉइंट वेरी डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर, और जो मोबिलिटी है जॉइंट का डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर के अंदर। तो जॉइंट हैव बीन क्लासिफाइड इन थ्री मेजर, जॉइंट को हमने तीन मेनली बांटा है, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट जो कि अलाउ नहीं करेगा मूवमेंट, फाइब्रस जॉइंट अलाउड नहीं करता मूवमेंट किसी भी तरीका की। दिस टाइप ऑफ जॉइंट जिसके फाइब्रस जॉइंट होता है आपका स्कल में, दैट इज कॉल्ड फ्रंटल में, ऑसिपिटल में, टेम्पोरल में, ये सारे जब एक दूसरे जुड़े होते हैं उसकी किसके से जुड़े होते हैं, फाइब्रस से। ये फ्यूज होते हैं इंड टू इंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू किसे जोड़े होते हैं, डेंस कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू से। दैट्स व्हाई इट फॉर्म अ सूचर एंड टू फॉर्म अ क्रैनियम। तो सूचर और क्रैनियम बोन के अंदर होता है फाइब्रस। कार्टिलेजिनस जॉइंट, bone involved in the joint together with the help of cartilage, जो cartilage के साथ जुड़ा होगा, that is called the cartilaginous joint, and the joint between the adjacent vertebra and the vertebral column is a pattern and it permit limited movement। cartilage joint भी permitted movement होता है, बहुत limited movement होता है, ये ज्वाइन होता है कार्टिलेजियस बोन से। अब बात आते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट आर द कैरेक्टर एक प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे दो बोन के बीच में जो फ्लूइड होगा दैट इज कॉल्ड द साइनोवियल फ्लूइड, और उस कैविटी के बीच में जो जिस तरीके से दो बोन जुड़े होते हैं दैट इज कॉल्ड द साइनोवियल जॉइंट। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखो तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसके पास होते हैं, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के पास, हिंज जॉइंट नी जॉइंट के पास, पाइवेट, एटलस और एक्सिस, ग्लिडिंग, कार्पल्स, सैडल, कार्पल, मेटाकार्पल, ये सारे आपके एग्जांपल याद रखना। अब यहाँ पे देखो कि डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर में आप सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि मस्कुलर डायस्ट्रोफी किसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि डीजनरेशन ऑफ अ स्केलेटल मसल ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर कारण डीजनरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द मस्कुलर डायस्ट्रोफी। माइस्थेनिया ग्रेविस उसमें कि ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर होता है जो कि खुद को मसल्स को मारना स्टार्ट करता है, फैटिक कर देता है न्यूरोमस्कुलर को, दैट्स बाय द वीकनेस या पैरालिसिस होगा स्केलेटल मसल के अंदर। टिटैनी में जिसमें लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन होते हैं, सिक्रेशन वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, दैट्स बाय दैट्स टिटैनी। और गाउट आपका इन्फ्लेमेशन, यूरिक एसिड वहाँ पे जम जाता है दो जॉइंट के बीच में, दैट इज कॉल्ड द गाउट। और आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। जो डाउट हो यार चैप्टर में पूछ लियो यार, ठीक है। और लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी आज हम खत्म कर लिए, तो अब हम आगे देखते हैं, आगे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कुछ नया, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।